कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में यदि वो अपने आप को पारंगत समझ ले, बहुत ही बड़ा विद्वान समझ ले और ये सोचे कि मुझको तो सब आता है, मैं तो सब कुछ सीख चुका हूँ, मुझ में अब कोई सुधार की आवश्यकता ही नहीं है, मैं तो एकदम परिपक्व हो गया हूँ, इसमें मैच्योर हो गया हूँ, विद्वान हो गया हूँ, मास्टरमाइंड हो गया हूँ, तो दोस्तों आप कल्पना करके देखिए कि उसमें अहंकार आएगा या नहीं आएगा। और जिस व्यक्ति में अहंकार आ जाता है वो क्या उसके जीवन में कोई तरक्की कर सकता है क्या, आगे बढ़ सकता है क्या, कुछ बेहतर कर सकता है? उसको उसकी जीवन रूपी किताब में, उसके जीवन रूपी पुस्तक में अगर कुछ लिखना है, किसी व्यक्ति को नए आयाम लिखना है, तो उस जीवन रूपी पुस्तक में खाली पेज तो होना चाहिए ना। यदि खाली पेज नहीं है, रिक्त पेज नहीं है, भरे हुए हैं, तो उस जीवन रूपी पुस्तक में फिर कौन सा नया पेज जोड़ा जा सकता है, किस पेज में क्या लिखा जा सकता है? तो इसलिए जीवन रूपी पुस्तक में कुछ खाली पेज तो होना ही चाहिए। मतलब हमें कभी भी संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए, अपने आप को विद्वान नहीं समझना चाहिए, अपने आप को फुल फाइनल नहीं समझना चाहिए, एकदम परिपक्व नहीं समझना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो सब कुछ सीख गया हूँ, मैं तो एकदम विद्वान हो गया हूँ, अब मुझ में कोई सुधार की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति अहंकार से ग्रस्त हो जाएगा और जीवन में कुछ कर नहीं पाएगा। वहीं हम दूसरे व्यक्ति की बात करें, यदि वो व्यक्ति खुश है लेकिन दोस्तों अगर वो संतुष्ट नहीं है, तो आए दिन कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ बेहतर करने का निरंतर प्रयास करता ही रहेगा। हम देख सकते हैं अभी वर्तमान में दोस्तों भगवान रामलला की मूर्ति श्री राम मंदिर में स्थापित हुई है, तो कितनी प्यारी है, कितनी आकर्षक है, कितनी दिव्य है। देखते ही हमारे मन में भाव आता है पूजन का, पूजा करने का। देखते ही हमारे मन में भाव आता है कि कितनी सुंदर प्रतिमा है। शायद कभी भगवान इसी तरह से दिखते होंगे जब उन्होंने इस धरती पर जन्म लिया होगा। आप बताइए कि जो मूर्तिकार हैं, जिन्होंने वो प्रतिमा बनाई है, यदि दोस्तों वो ये सोच लेते कि अब मुझ में सुधार की कोई आवश्यकता नहीं है, पहले ही यदि सोच लेते कि मैं परिपक्व हो गया हूँ, मैच्योर हो गया हूँ, अच्छी से अच्छी प्रतिमा बना लेता हूँ, तो आज उनका क्या राम मूर्ति के लिए, भगवान श्री राम की प्रतिमा के लिए चयन होता क्या? बिल्कुल नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो जिस लेवल पर सोच लेते वहीं पर एंड हो जाता। इसी तरह से हम हमारे देश के बहुत ही सफल बिजनेसमैन धीरू भाई अंबानी का एग्जाम्पल लेते हैं, तो दोस्तों उन्होंने कितनी मिलों में काम किया है, सिक्के भी गला गला कर बेचे हैं यमनद्वीप में। उसके बाद में जो है कि पेट्रोल पंप पर भी काम किया है, मसाले भी बेचे हैं, कपड़े भी बेचे हैं। अगर दोस्तों वो सोच लेते कि बस मैं संतुष्ट हो गया हूँ, अच्छा खासा कमा रहा हूँ, तो क्या इतनी बड़ी इंडस्ट्री रिलायंस कंपनी खड़ी कर पाते क्या? बिल्कुल नहीं कर पाते। दोस्तों हमारे जो है बिग वी का एग्जाम्पल लेते हैं, अमिताभ बच्चन जी, जो कि अभी तक एक्टिव है, नई नई मूवियाँ बनाते रहते हैं और उसके बाद में बड़ा समय हो गया है इंडस्ट्री में। तो आप सोच सकते हैं यदि वो किसी मूवी के सुपर हिट हो जाने से केवल संतुष्ट हो जाते तो क्या इतने लंबे समय तक उस पर टिक पाते क्या? बिल्कुल नहीं टिक पाते। तो इससे हमें एक मैसेज मिलता है कि हमको जीवन में खुश तो हो जाना चाहिए, अगर आगे बढ़ना है तो संतुष्ट नहीं होना चाहिए। हमको जो है प्रयास करते ही रहना चाहिए, निरंतर आगे बढ़ता ही रहना चाहिए। यदि हम संतुष्ट हो गए, यदि घड़े में पानी भरा हुआ है, घड़े ने मान लिया है कि मैं तो फुल भरा हुआ हूं, तो आप उसमें और पानी कहां से डालोगे? घड़े को ये एहसास होना चाहिए कि मैं रिक्त हूं, तभी तो उसमें कुछ भर पाओगे। इसी तरह से आपका जो मस्तिष्क रूपी घड़ा है, इसमें दोस्तों कभी आप ये कल्पना मत कर लेना कि मैं तो भरा हुआ हूं, परिपूर्ण हूं, तो फिर आप कुछ नहीं सीख पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें जगह ही नहीं है ना आपके मस्तिष्क में। आपने तो अपने आप को जो है विद्वान मान लिया, तो फिर कुछ कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन आपने अपने आप को एक स्टूडेंट मान रखा है, एक शिष्य मान रखा है, तो दोस्तों हमेशा आप जीवन में नया सीखते रहेंगे, बेहतर सीखते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।